Now question number 6. The slant height and base diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its CSA at the rate of 210 per 100 मीटर स्क्वायर. क्या बोल रहे हैं, एक कॉनिकल टॉम है, ठीक है, जिसकी स्लांट हाइट आपको गिवन है 25 मीटर और जो उसका बेस डायमीटर है वो कितना है 14. तो बेस डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7. ठीक है, टॉम मीन्स जो गुम्बद होता है मंदिर के ऊपर बने हुए वो, ठीक है, मंदिर मॉस या गुरुद्वार के ऊपर. ठीक है, तो आपको बताना है कि कितनी कॉस्ट लगेगी उस टॉम को वाइट वॉश करने में. अगर 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने में आपको कितनी कॉस्ट लग रही है 210. ठीक है, पर 100 मीटर स्क्वायर समझ लो, ये मैंने मान लिया ये मेरा कितना है पर 100 मीटर स्क्वायर एरिया है. इतने एरिया में पेंट करने में मुझे कितनी कॉस्ट लग रही है 210. तो टोटल जो है शेडेड पार्ट है इसको पेंट करने में कितनी कॉस्ट लगेगी वो निकालनी है. ठीक है, तो उसका कुल कर्व सरफेस एरिया निकालना है क्योंकि टॉम के नीचे से ओपन है, इस वाले पार्ट में पेंट नहीं होगा. तो कुल कितने होगा इसका, किस एरिया में पेंट होगा इसके कर्व सरफेस एरिया में. ठीक है, एल हमें गिवन 25 मीटर, रेडियस डायमीटर गिवन था हमें 14, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा रेडियस 7 मीटर. ठीक है, अब CSA ऑफ टॉम क्या होगा पाई आर एल. तो पाई 22.7, आर 7 और एल 25. 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 25 गिव्स यू 550 मीटर स्क्वायर. तो ये आ गया टॉम का एरिया का सरफेस एरिया जिस एरिया में हमें पेंट करना है. ठीक है, ना कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर एरिया. ठीक है, तो हमें 100 मीटर स्क्वायर एरिया में पेंट करने में उस टॉम के कितनी कॉस्ट आ रही है ₹210. ठीक है, तो लेकिन हमारा एरिया क्या आया उस टॉम का, जो सरफेस एरिया आया हमारा 550. तो 550 तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 550 मीटर स्क्वायर एरिया में कितनी कॉस्ट आएगी पेंट करने में, वो कैसे निकलेगा 210 कॉस्ट थी इंटू जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है टॉम का, उसको डिवाइड कर दो 100 मीटर स्क्वायर से जितना देर का यहाँ पे. ठीक है, अगर यहाँ 1000 मीटर स्क्वायर देता कैसे डिवाइड कर देते 1000 से. ठीक है, यहाँ पे अगर 1 मीटर स्क्वायर होता तो 1 से डिवाइड करते हो चीज़ यही आती है. लेकिन यहाँ पे कितना 100 मीटर स्क्वायर तो किसे डिवाइड करोगे 100 मीटर स्क्वायर से. अगर यहाँ पे अगर 50 मीटर स्क्वायर तो आप किसे डिवाइड करोगे 50 मीटर स्क्वायर से. ठीक है, तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ऊपर बचेगा 21 इंटू 55. तो 21 इंटू 55 को देगा 1155. ठीक है, सो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिस कर्व सरफेस एरिया इज़ 1155. तो इतनी कॉस्ट लगेगी इस कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने में. ना क्वेश्चन नंबर 7. अ जोकर कैप is in the form of right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm. Find the area of the sheet required to make 10 such cap. क्या बोल रखा, एक जोकर कैप है. जोकर कैप किस फॉर्म में, कोन की शेप में है. ठीक है, जिसका रेडियस कितना 7 और कोन की जो स्ट्रेट हाइट है वो कितनी है 24. ठीक है, आपको बताना है कितनी शीट यूज़ होगी ऐसी 10 कोन, इस आपको कितनी शीट यूज़ होगी ऐसी 10 कैप बनाने में. ठीक है, हम क्या करेंगे एक कैप बनाने का सरफेस निकाल लेंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आर हमें गिवन था, का सरफेस निकालते कुल शेडेड पार्ट ही निकालना है. ठीक है, कैप नीचे ओपन होगी इसलिए यहाँ पे कोई शीट यूज़ नहीं है, इसलिए इसका कुछ एरिया इसका एरिया हमें कैलकुलेट नहीं करना है. कुल शेडेड पार्ट है वो निकालेंगे. शेडेड पार्ट मीन्स का सरफेस एरिया. आर हमें गिवन है 7, एच हमें गिवन है 24. का सरफेस एरिया होता है कौन का पाई आर एल. तो हमारे लिए क्या अभी एल अननोन है, तो एल निकालेंगे. एल कैसे निकलता है √h² + r². h² हमारा 24 स्क्वायर प्लस r². आर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर. 24 का स्क्वायर कितना देगा आपको 576 और 7 का स्क्वायर 49. 576 + 49 ऐड होकर कितना देगा आपको 625. 625 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 25 का. तो एल आ गया हमारा 25. तो CSA ऑफ 1 कैप इक्वल टू पाई आर एल. अभी हम CSA एक कैप का निकाल रहे हैं, जो आएगा उसको हम फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दें. तो पाई 22.7, आर 7 और एल 25. 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 25 देगा आपको 550 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एक कैप का जो CSA आ गया का सरफेस एरिया या. ठीक है, तो वो आ गया आपका 550 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें कितनी कैप बनानी है 10 कैप. तो CSA ऑफ 10 कैप्स होगा आपका 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 550. ठीक है, तो आपका आ गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इतनी एरिया की शीट लगेगी हमें ऐसी 10 कैप बनाने में. ना क्वेश्चन नंबर 8. अ बस इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड by using 50 hollow cones made up of recycled cardboards. Each one has base diameter of 40 cm and height 1 meter.
If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? ठीक है, आपको यूज़ करना है यूज़ पाई इक्वल टू 3.14 और अंडर रूट 1.04 के बदले 1.02। कहीं भी अगर अंडर रूट में आपको ये वैल्यू मिलेगी 1.04, आपको उसके बदले क्या यूज़ करना है 1.02। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, बस को बैरिकेड के स्टॉप करने के लिए क्या बनाया गया है, कोन के शेप में बैरिकेड बनाएंगे। देखिए रोड में लिखोगे आपने, कोन की शेप में होता है बैरिकेड टाइप में, रोकने के लिए, स्टॉप इनको स्टॉपेज के लिए। ठीक है, तो ऐसे कितने बनाने हैं 50, जो क्या है अंदर से क्या है हॉलो हैं। ठीक है, और उन जो बैरिकेड हैं कोन की शेप में, उनका जो बेस डायमीटर वो कितना है 40 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और उनको हमें क्या करना है, उन 50 कोन्स को, बैरिकेड को क्या करना है, जो कोन की शेप में उनको पेंट करना है। ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितनी कॉस्ट आ रही है 12। तो बताना है कि टोटल ऐसे 50 हॉलो बैरिकेड जो बैरिकेडेड हैं जो कोन की शेप में, उनको पेंट करने में कितनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो समझ लो ये एक है, ये है वो बैरिकेड जो किसकी फॉर्म में है, कोन की शेप में। हमें कुल इसका CSA पार्ट पेंट करना है, क्योंकि नीचे से ये तो क्या है, ये तो स्टैंड रहेगा, तो ये वाला पार्ट में पेंट नहीं होगा, तो इसमें इसका कोई एरिया कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो H हमें दे रखा है 1 मीटर, रेडियस हमें दे रखा है 40, डायमीटर देखा था 42 से डिवाइड करेंगे, रेडियस कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में तो कन्वर्ट करेंगे, इसे भी मीटर में 20 को कैसे डिवाइड कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, अब CSA निकालना है बैरिकेड का जो किसकी फॉर्म में, कोन की, तो CSA के लिए क्या चाहिए हमें L हमें पता नहीं है, तो हम L कैसे निकलेगा, अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H हमारा कितना है 1 का स्क्वायर प्लस R कितना है 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 0.2 का स्क्वायर 0.04, ऐड करके देगा आपको 1.04। ठीक है, अब जहाँ भी 1.04 होगा हम क्या यूज़ करेंगे 1.02। ठीक है, तो CSA ऑफ 1 कोन। ठीक है, अब ये जो बैरिकेड है किस फॉर्म में है, कोन की फॉर्म में, तो हम पहले एक कोन का CSA निकाल लेंगे। तो CSA ऑफ 1 कोन पाई RL, पाई के बदले हमें यूज़ करना है 3.14, R हमारा 0.2 और L 1.02। ठीक है, उन्होंने बोलता अंडर रूट 1.04 के बदले आपको क्या यूज़ करना है 1.02। ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई करके आपको देगा 0.64056 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक कोन का या एक बैरिकेड का CSA आ गया। ठीक है, ऐसे हमें ऐसे कितने बैरिकेड हैं हॉलो जो कोन की शेप में 50, तो CSA ऑफ 50 कोन्स क्या होगा 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ गया आपका 50 कोन का जो CSA है वो आ गया 32.028 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका 50 का CSA 50 कोन्स का। ठीक है, अब उनको क्या करना है, पेंट करना है। ठीक है, बाहर से, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, समझ लो ये 1 मीटर स्क्वायर है आपका। इतने एरिया को पेंट करने में आपको कितनी कॉस्ट आ रही है 12 रुपीज़। तो टोटल शेडेड पार्ट को पेंट करने में कितनी कॉस्ट आएगी, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज ₹12। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग टोटल 50 कोन्स का CSA कितना आया, इतना। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिस CSA विल बी 32.028 इंटू 12, वो आएगा आपका 384.336, 384 ऐसे, ये 5 से बड़ा तो राउंड ऑफ करके कितना जाएगा 4, अप्रॉक्स आपका आ जाएगा 384.34 रुपीज़। ठीक है, तो आपका कितना आ गया 384 रुपीज़ 0.34 पैसा। ठीक है, 34 पैसा। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई आपको 50 बैरिकेड्स को पेंट करने में, किस रेट से 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के एरिया से। ठीक है।